Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Today I am going to continue chapter 3rd of class 9th history, and the topic of today's discussion is the racial utopia. आज हम चैप्टर 3rd हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, द रेशियल यूटोपिया. देखो, इन द प्रीवियस वीडियो we have already studied about how had a racial state had been established in Germany. हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में कैसे रेशियल स्टेट की स्थापना करते हैं जर्मनी में नाजी पार्टी और उसके सपोर्टर, हिटलर और उसके सपोर्टर नाजी पार्टी के लोग. नाजीज अडॉप्टेड डिफरेंट स्ट्रेटजीज सो दैट दोज हु कंसिडर्ड अनडिज़ायरेबल कुड एलिमिनेट. तरह तरह की स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, पॉलिसीज़ अपनाते हैं ताकि जो नॉर्डिक आर्यन जो डिज़ायरेबल थे उनके अलावा जो रेस्ट ऑफ द पीपल थे, ज्यूज थे, पॉलिश थे, है ना, इन लोगों को वो कैसे एलिमिनेट कर सकें जर्मनी से, उनको हटा सकें, है ना. वो घेटोज़ का करते हैं, उनको डिमार्केटेड एरियाज़ में रखते हैं, सब हमने पढ़ाया था. इन विच वर्ड सफ़रर्स वेर द ज्यूज़. और हमने ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा सफ़र पॉलिश और ये जितने भी थे उनमें सबसे ज़्यादा वर्स्ट सफ़रर कौन था? ज्यूज़ कम्युनिटी के लोग थे. तो हेयर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रेशियल यूटोपिया. व्हाट इज़ दिस एंड ऑल, ये अब हम समझेंगे. सबसे पहले आप ये जानो यूटोपिया क्या होता है. देखो, यूटोपिया मीन्स टू इमेजिन अ सिचुएशन वेर एवरीथिंग इज़ फाइन अकॉर्डिंग टू अस. यूटोपिया अपने आप में एक ऐसी काल्पनिक जगत की हम बात करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो हमारी इमेजिन में हमारी कल्पना है, जहाँ पे सब कुछ जो है वो हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है. मीन्स व्हाट डू वी प्रिज्यूम टू बी, हम क्या चाहते हैं, दैट इज़ यूटोपिया. तो रेशियल यूटोपिया और नाजीज यूटोपिया मीन्स दे वर इमेजिनिंग अ कंडीशन वेर ओनली नॉर्डिक आर्यन लीव. कैसे रेशियल यूटोपिया की बात करते हैं? हिटलर और नाजी पार्टी के लोग वो ऐसी जर्मनी की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पर केवल नॉर्डिक आर्यन हों, सुपीरियर रेशियल जो क्वालिटी के जो लोग हैं वो रहें, है ना. तो वील नो दैट हाउ डिड दे वर्क टू फुलफिल देयर ड्रीम. कैसे उन्होंने अपने सपने को पूरा किया, है ना. सो लेट्स स्टार्ट. लुक हियर, जेनोसाइड एंड वॉर बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. सम नहीं, दैट इज सेम, दैट शुड बी सेम. देखो, और साथ में है किलिंग टू पीपल अंडर द शेडो ऑफ वॉर. कैसे? देखो, जेनोसाइड मीन्स होता है killing on the large scale, and as you know that genocide had happened in Germany under the leadership of Nazis, and beside this people were killing in war also. मतलब बड़े पैमाने पर जो उनके अगेंस्ट में थे उन्हें मारा जा रहा था. जेनोसाइड मतलब क्या? लार्ज स्केल पर लोगों की हत्या करना, है ना. हिटलर और उसकी जो नाजी पार्टी थी उनकी लीडरशिप में ये सारे काम हो रहे थे. किलिंग ऑफ पीपल अंडर द शेडो ऑफ वॉर मतलब युद्ध के नाम पर भी बहुत सारे जर्मन्स को मारा जा रहा था. नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड 1939, सेटलमेंट ऑफ एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप. मतलब एज वी नो दैट हिटलर वर्कड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ लेबेनसेरम which emphasized on imperial expansion, means more living space for settlement और occupied resources. लेवेंसरम की पॉलिसीज़ पर हिटलर और उसकी पार्टी काम कर रही थी. लेवेंसरम की पॉलिसी क्या कहती है कि जितने ज़्यादा लोग हैं हमारे पास उनको हमें उतनी लिविंग स्पेस प्रोवाइड करनी है ताकि हम अच्छे तरीके से उनको सेटलमेंट की सारी फैसिलिटी दे पाएँ. ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग लोगों को अच्छा वेल सेटलमेंट हम प्रोवाइड कर पाएँ, रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा हों ताकि हम डेवलपमेंट कर पाएँ. इसके लिए क्या करना होगा? टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना होगा. ये लेवेंसरम की पॉलिसी कहती है और हिटलर और उसकी पार्टी इसी आइडियोलॉजी पे वर्क कर रही थी. Hitler occupied Poland in 1939. Hitler settled the ethnic German over the area of occupied Poland, and the citizens of Poland, जिसको हम पोल्स कहते हैं, पॉलिश कहते हैं, had to left their home. And now the question is that where did the Poles went then? लेवेंसरम की पॉलिसी पे जब हम काम कर रहे हैं, हिटलर काम कर रहा है और पोलैंड पे अटैक करता है, पोलैंड को अपने कब्जे में ले लेता है ना, वहाँ के लोगों को वहाँ से भगाता है, वो पूरे एरिया पे अपना कब्जा कर लेता है, रिसोर्सेज पे, है ना. जर्मन्स रहने लगते हैं पोलैंड में. तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये पॉलिश लोग कहाँ गए, ये पोलैंड के लोग कहाँ गए, है ना. देखिए, लुक हियर, Poles were faced to leave their home
पोल्स वेयर फोर्स्ड होगा, दैट शुड नॉट बी फेस्ड, इट शुड बी फोर्स्ड. पोल्स वेयर फोर्स्ड टू लीव देयर होम एंड प्रॉपर्टीज. दे वेर मूव्ड इन अदर पार्ट्स कॉल्ड जनरल गवर्नमेंट. देखो कितने अच्छे वर्ड्स यूज़ करता था, इतने अत्याचार करता था, फिर भी कैसे. पोल्स वेयर फोर्सिबली मेक आउट ऑफ देयर होम, है ना, उनको ज़बरदस्ती उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया. एंड दे हैड टू लीव देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी पर उन्होंने कब्जा कर लिया. दे वेर कॉम्पल्ड टू सेटल इन डी मार्केटेड एरियाज, दैट इज़ कॉल्ड घेटॉज. ये जो पॉलिश लोग थे, ज्यूज़ वगैरह, इन सबको हमने कहा ना कि घेटॉज में इकट्ठा कर रहे थे, एक साथ इकट्ठा कर रहे थे, तो घेटॉज में इन्हें भेज दिया गया. विच वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई जनरल गवर्नमेंट, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा था, जनरल गवर्नमेंट. फिर क्या हुआ, पॉलिश इंटेलिजेंसिया, लुक, पॉलिश इंटेलिजेंसिया वेर मर्डर्ड टू कीप पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइल. मतलब इंटेलिजेंसिया मीन्स क्या होता है, पीपल हु वेर इंटेलेक्चुअल, rational and having strong leadership skill. So these type of Polish people were murdered so that they couldn't raise voice against Hitler and the Nazi party. The Polish remained inactive or servile. क्या किया गया, जितने भी जो इंटेलेक्चुअल टाइप के जो लोग थे उनका क्या किया गया, उनको प्लान करके, उनको जो जिनमें लीडरशिप की स्किल थी, जो हिटलर और उसकी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे, ऐसे लोगों को आवाज़ को उनको कुचला गया, उनको मार दिया गया, है ना, उनकी पूरी तरीके से हत्या कर दी गई. ठीक है, जितने भी पॉलिश थे वो इनएक्टिव हो गए. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड आर्यन वेर स्नैच्ड फ्रॉम देयर फैमिली. मतलब द पॉलिश चिल्ड्रन हु possessed द क्वालिटी ऑफ द आर्यन वेर स्नैच्ड फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड एग्जामिन बाय द रेस एक्सपर्ट एंड आफ्टर दैट डोनेटेड टू द जर्मन फैमिली. देखिए, ऐसे पॉलिश चिल्ड्रन, पोलैंड के रहने वाले ऐसे बच्चे जिनमें कुछ सुपीरियर क्वालिटीज़ इन सेंस, जैसे कि नॉर्डिक आर्यंस से जो एक्सपेक्टेशन थी जब हिटलर और उसकी पार्टी की, तो नॉर्डिक आर्यन वाली क्वालिटी अगर किसी पॉलिश चिल्ड्रन में है तो उसको उसकी फैमिली से छीन करके उसका पहले एग्जामिन होता था. उसके रेस एक्सपर्ट, जो रेशियल एक्सपर्ट थे, जो नस्ल भेद पे अच्छी तरीके से जिनकी मतलब पहुंच थी, जिनकी अच्छा खासा कमांड था, उन एक्सपर्ट से उनको एग्जामिन कराया जाता था और फिर उसके बाद उनको किसको डोनेट कर दिया जाता था, जर्मन फैमिली को. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आर्यन चिल्ड्रन वे आर गिवन टू जर्मन फैमिलीज. देखो, इन दिस वे द रेशियल, इस तरीके से जर्मन फैमिलीज़ को उन्हें दे दिया जाता था, तो इन दिस वे द रेशियल यूटोपिया वर्कड एंड द एफर्ट्स हैड बीन डन टू क्रिएट दिस कंडीशन, है ना. इस तरीके से रेशियल यूटोपिया की स्थापना करता है हिटलर और उसकी पार्टी के लोग, और पूरी तरीके से एक रेशियल स्टेट बनाने की जो जर्मनी में उसका जो सपना था उसको वो इम्प्लीमेंटेशन करता है. In next video, we'll discuss that how people were killed brutally to establish their racial state. अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से रेशियल स्टेट की स्थापना करने के लिए वो ब्रूटली, मतलब बर्बरता से लोगों की हत्या करता है. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टेप्स टू डेथ इन जर्मनी. उसको हम 3 स्टेप्स में पढ़ लेंगे. ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई video. Don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.